हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट के कुछ लेक्चर से हम अपने ग्राफिकल पोर्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस कर रहे थे। और ये जो हमारी लेक्चर की सीरीज चल रही थी सर, उसमें हमारा अगेन प्रीवियस लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे मैंने आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल से आने वाले ग्राफ के बारे में, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के कर्व के बारे में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया। और उसके बाद फाइनली हमने अपने जो सिंगल जीरो, डबल जीरो और ट्रिपल जीरो का कंसेप्ट सीखा, उसको एक साथ समराइज कर दिया। जिसके बाद हमने कहा था कि अब हम इस लेक्चर में वापिस से अपने पॉलिनोमियल के कर्व को देखकर उसके जीरोस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्यों कर रहे हैं, तो मैंने याद करो आपको बताया था कि सर एनसीईआरटी में एक तरीके से सॉल्यूशन है, आरडी शर्मा में एक तरीके से सॉल्यूशन है, तो आखिर फॉलो किसको किया जाए। तो मैंने आपको समझाया कि सर दोनों बुक अपनी जगह पे सही है, दोनों में कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन चूंकि हम अपना बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड देते हैं, इसी वजह से यहां पे एनसीईआरटी बेस्ड मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना पड़ा। कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन समझ में आपको अच्छे से आए, उसके लिए हमें यह कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी था। इसी वजह से मैंने आपको दोनों कंसेप्ट समझाए। तो सर सवाल ये उठता है कि एग्जाम में हम आंसर कैसे लिखेंगे। अभी जो आप बताने जा रहे हो उस तरीके से लिखेंगे, या उस दो लेक्चर में जो आपने बताया था उस तरीके से लिखेंगे। तो देखो दोनों में बातें सही हैं, दोनों ही लेक्चर में जो मैंने बताया वो सही है, लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए यहां पे इस लेक्चर में जो बताने जा रहा हूं उस तरीके से आंसर लिखोगे, क्योंकि इस तरीके से अगर आंसर लिखोगे तो कोई आपका आंसर काट नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो मैंने तरीका यहां पे आपको बताया है, इससे दोनों बुक की बात एक साथ जस्टिफाई हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे दोनों बुक के सही कंसेप्ट एक साथ जस्टिफाई हो जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से आपको अपना आंसर अभी जैसे मैं बता रहा हूं इस आखिरी लेक्चर में वैसे ही प्रेजेंट करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो वाली बात गलत नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, वैसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हम अपने एनसीईआरटी पे बेस्ड अपना सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देते हैं, इसी वजह से उसी पैटर्न के हिसाब से अपने सॉल्यूशन को लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंप्रोवाइज करके लिखेंगे। इस तरीके से हम अब इंप्रोवाइज कर देंगे कि टीचर को बिल्कुल भी कोई पॉइंट ना मिले कि वो मेरा नंबर काट पाए। भले ही 1 नंबर का सवाल है, फर्क नहीं पड़ता, भले ही 2 नंबर का सवाल है, लेकिन सर हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, उसके लिए कहीं पे भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हम नहीं करेंगे। ये क्लियर हो गया। तो सर कैसे आंसर लिखेंगे, जो कंसेप्ट सीखा अप्लाई करो। क्या कंसेप्ट सीखा सर, तो कुल मिला के हमने ये देखा, कट लगे या फिर टच हो, कट लगे या फिर टच हो। सर कट का केस बने, दोनों में से किसी कट का केस बने या फिर टच का केस बने, सर वो एक पॉइंट मुझे 1-0 ही देगा, बस मुझे ये ध्यान में रखना है। कट का केस हो या फिर टच का केस हो सर, एक पॉइंट मुझे 1-0 ही देगा। यानी कि अगर ऐसे 4 पॉइंट मिल रहे हैं तो 4 0 मिलेंगे, 10 पॉइंट मिल रहे हैं तो 10 0 मिलेंगे, 50 पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं तो सर 50 0 मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिचुएशन के हिसाब से यह भी हम मेंशन करेंगे कि वो एक सिंगल जीरो है, वो एक डबल जीरो है, कि वो एक ट्रिपल जीरो है। यानी कि हम मेंशन करेंगे उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 1 है, उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 2 है, या फिर उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 3 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पे अप्लाई करते हैं सर। अब क्लियरली दिख रहा है सर, मेरा ये जो पॉलिनोमियल है रेड वाला सर, ये पॉलिनोमियल मेरे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो सिंपल जानते हैं, कट लगे या टच लगे, जितनी बिंदु पे लग रहा है उतने जीरोस होंगे। तो यहां पे अगर सवाल पूछे नंबर ऑफ जीरोस, तो क्या जवाब दोगे आप, तुरंत लिखोगे सर नंबर ऑफ जीरोस बराबर, आपका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस बराबर 1 2। कितने सर, 2, कहानी खत्म। कितने, 2 कट लगे मतलब सर 2 जीरोस, बस सिंपल था, लिख दिया सर। अब यहां पे ब्रैकेट में मेंशन करेंगे सर क्या, बोथ जीरोस आर सिंगल जीरोस, बोथ जीरोस आर सिंगल जीरोस, बोथ जीरोस आर सिंगल जीरोस। या तो हम ये लिखेंगे ब्रैकेट में, या फिर इसलिए मैं और लिख रहा हूं, या फिर हम लिखेंगे बोथ जीरोस हैव, बोथ जीरोस हैव मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1। या तो हम ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। तो आंसर हम ये जरूर लिखेंगे, लेकिन साथ में ब्रैकेट वाली बात भी जरूर लिखेंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। कैसे लिख दिया, दिख रहा है सर। अगर मैं अपने इस कर्व में अपने इन दोनों पॉइंट के ये छोटे से रीजन को देखूं तो क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरा जो कर्व वो लीनियर तरीके से काट के निकला है, बुलेट की तरीके से काट के निकला है, स्ट्रेट लाइन की तरह सर काट के निकला है। तो कभी भी इस तरीके से कट करता है तो मुझे पता है 1 0 मिलेगा एक पॉइंट पे, और वो कैसा जीरो होगा सर, वो एक सिंगल जीरो होगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है सर वो कैसा जीरो होगा सर, तो वो एक सिंगल जीरो होगा। यानी ये भी एक सिंगल जीरो है, ये भी एक सिंगल जीरो है। तो कुल मिला के सर 2 जीरोस हैं, दोनों के दोनों जीरोस मेरे सिंगल जीरोस हैं। या फिर मैं कह लूं सर कि सिंगल जीरो की मल्टीप्लिसिटी 1 होती है, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं सर मुझे 2 जीरोस मिल रहे हैं और दोनों की मल्टीप्लिसिटी 1 ही है। नोट करो सर, आपको अपना आंसर इसी तरीके से लिखना है।
यानी आप नंबर ऑफ जीरोस लिखोगे और ब्रैकेट में ये वाली बात बताओगे कैसा जीरो है या फिर उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर ले इसको। क्लियर? किसी को यहां पे कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कंसेप्ट समझ गए, फटाफट सॉल्यूशन बनाएंगे यहां पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट सवाल देखो यहां पे। आगे नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं सर। क्या है नेक्स्ट सवाल? ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अब क्या दिख रहा है सर नेक्स्ट सवाल में? फिर से जो आपको कंसेप्ट समझाया था, कट हो या टच हो, जितने पॉइंट पे होगा उतने जीरोस आएंगे। तो सर एक पॉइंट मुझे यहां पे मिल रहा है, एक पॉइंट मुझे यहां पे मिल रहा है, तो कुल मिला के दो ऐसे पॉइंट है जहां पे कट या टच का केस बन रहा है। तो फटाक से नंबर ऑफ जीरोस कितना बता देंगे सर? तो नंबर ऑफ जीरोस हम बता देंगे यहां पे 2। नंबर ऑफ जीरोस कितना बनाएंगे सर? 2 बताएंगे, लेकिन मेंशन करेंगे क्या? अब ध्यान से देखो, अगर मैं अपने इस वाले पॉइंट की बात करूं तो इस छोटे से रीजन में क्लियरली मुझे पता लग रहा है सर कि मेरा जो ग्राफ है वो बिल्कुल लीनियर तरीके से, स्ट्रेट लाइन तरीके से, बुलेट की तरह चीरता हुआ निकला है। यानी कि एक्चुअली ये कैसा जीरो है सर? तो एक्चुअली में ये एक सिंगल जीरो है सर। या तो मैं लिख दूं ये एक सिंगल जीरो है, या पे मैं लिख दूं कि ये एक ऐसा जीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 1 है सर। ये क्लियर हुआ? इसी तरीके से अगर हम इस जीरो की बात करें तो क्या दिख रहा है सर? टच का केस बन रहा है, और मुझे टच का केस जब बनता है तो बहुत अच्छे से पता है उस जीरो को हम एक स्पेशल नाम देते हैं सर, उसको हम डबल जीरो कहते हैं। उसको हम डबल जीरो कहते हैं सर। जीरोस मत लिखना, उसका नाम ही है डबल जीरो, उसका नाम ही है डबल जीरो। डबल जीरोस मत लिख देना, उसका नाम ही है डबल जीरो। तो सर उस पॉइंट पे जो जीरो आता है उसको हम क्या कह देते हैं? डबल जीरो। या फिर हम क्या देते हैं? उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी कितनी है सर? उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो आपको यह बात ब्रैकेट में मेंशन करनी पड़ेगी। क्या मेंशन करोगे? ठीक है सर, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, ब्रैकेट में लिखेंगे वेयर 1 0 is a single zero, where 1 0 is a single zero and other zero is a double zero, and other zero is a double zero। या तो आप ऐसा लिखो या फिर आप ऐसा लिखो where 1 0 has m is equal to multiplicity is equal to 1 and other 0 has multiplicity is equal to 2, क्योंकि वो डबल जीरो है। ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया? तो ये बात भी आपको लिखनी पड़ेगी। अब यहां पे देखो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा बताने का, मैं आपको बताऊं। भले ही 1 नंबर का सवाल है, तुम क्या करना, आपको जो ये जीरो के लिए ग्राफ देगा ना, आप उस 1 नंबर के सवाल में अपने कॉपी पे पेंसिल से ग्राफ बना देना, उन पॉइंट्स को मार्क कर देना। जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, सबसे अच्छा तरीका होगा, ये तो लिखोगे ही, साथ साथ आप क्या करोगे, अपने कॉपी पे क्या करोगे, वो जो ग्राफ सवाल ने दिया है उसको बनाओगे बकायदा। वहां पे उन पॉइंट्स को मार्क करने के बाद उसके नीचे आप इस तरीके से सिंगल जीरो कौन है, डबल जीरो कौन है, ये मार्क कर देना। तो इसको देख के एग्जामिनर को थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जीरो वो सिंगल जीरो बोल रहा है, कौन सा जीरो वो डबल जीरो बोल रहा है। क्योंकि फिलहाल ये लिख देने से बस इतना पता लग रहा है कि दो में से कोई एक जीरो सिंगल जीरो है, कोई एक जीरो डबल जीरो है। इसको पढ़ के बस ये पता लग रहा है, लेकिन ग्राफ में अगर तुम शो कर दोगे तो उसको क्लियर दिखेगा कि अच्छा वो इस जीरो को सिंगल जीरो कह रहा है, इस जीरो को डबल जीरो कह रहा है। तो आप खुद बताओ कौन ज्यादा अच्छा तरीका है? तो सर ज्यादा अच्छा तरीका ये है, यानी भले 1 नंबर का सवाल हो, भले 2 नंबर का सवाल हो, आपको क्या करना, बहुत सिंपल सा ग्राफ रहता है, बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ रहता नहीं है। पेंसिल से ग्राफ को प्लॉट कर लेना, जहां पे जीरो मिलने की संभावना है उस पॉइंट को मार्क कर लेना और उसके नीचे एरो देके लिख देना कि वो सिंगल जीरो था कि डबल जीरो था, और ब्रैकेट में उसकी मल्टीप्लिसिटी भी मेंशन कर देना। उसके बाद अपना ये आंसर लिख के दोनों में से कोई एक चीज, दोनों लिखना जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक चीज। और आप ये ज्यादा आसानी लिखना, क्योंकि सर मल्टीप्लिसिटी के टर्म्स में तो फटाफट लिखा जाता है, ये लिख सकते हो। तो इसको लिखने में बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, वर्ड्स ज्यादा है, इसको लिखने में वर्ड्स ज्यादा नहीं आते, तो आप ये वाला लिख लो। तो क्या करोगे, भले 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल, ग्राफ प्लॉट करोगे, वो पॉइंट्स मार्क करोगे, उसके नीचे एरो देख के बताना कौन सिंगल, कौन डबल, कौन ट्रिपल, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर m की वैल्यू लिखना, और उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस लिखकर दोनों में से कोई एक लाइन लिख देना। यह फंडा समझ में आया? इंपॉर्टेंट है, नोट करो। इसी तरीके से लिखना है आपको सोल्यूशन। क्लियर है? समझ में आया? आप देखो लास्ट की तरफ, लेक्चर की लास्ट की तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनना। वो नोट कर लिया इसको सभी ने? अब देखो आगे आते हैं। तो यहां पे अगर आपको याद हो, जब हमने इसी सवाल को उस समय डिस्कस किया था, तो मैंने आपको क्या कहा था सर, कि ये डबल जीरो का पॉइंट है, यानी एक्चुअली यहां पे 2 जीरोस हैं। एक्चुअली सर यहां पे 2 जीरोस हैं, यहां पे 1 जीरो, कुल मिला के 2 + 1 3 जीरोस हमने कहे थे। लेकिन बाद में मैंने आपको समझाया, क्या समझाया, हमने जस्ट अभी सीखा सर अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ वाले सेक्शन में, कि एक्चुअली में यहां पे जो 2 जीरोस आ रहे हैं,
दोनों की वैल्यू सेम है, तो उनको अलग अलग ना बोलते हुए हम सिंपल कह देते हैं एक ही जीरो है, लेकिन ब्रैकेट में बता देते हैं कि वो एक डबल जीरो है। डबल जीरो जैसे ही वर्ड किसी ने सुना तुरंत समझ जाएगा एक्चुअली में उस पॉइंट पे दो जीरोस आ रहे थे, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम थी। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं, दोनों लेक्चर की बातें सही है, लेकिन आप अपने एग्जाम में इस तरीके से सॉल्यूशन लिखोगे जैसे आपको इस आखिरी वाले पॉलिनोमियल के लेक्चर में बता रहा हूं। एनसीईआरटी बेस्ड हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, इसलिए इस हिसाब से अपने सॉल्यूशन को आप मेंशन करोगे। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे आ जाते हैं सर। नेक्स्ट सवाल क्या है? अब देखिए आगे नेक्स्ट सवाल में क्या दिख रहा है सर, कि हमारा एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, जहां पे मुझे दिख रहा है क्लियरली कट हो रहा है सर। तो कितने? 4 पॉइंट है सर। तो यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस बराबर 4। क्या लिखेंगे सर? नंबर ऑफ जीरोस बराबर 4। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। क्या दिख रहा है सर? चारों के चारों जीरो देखो कैसे मिल रहा है। तो दिख रहा है सर, अगर मैं छोटे छोटे रीजन की बात करूं तो चारों के चारों पॉइंट पे मुझे दिख रहा है कि लीनियर तरीके से, स्ट्रेट लाइन तरीके से, लीनियर तरीके से, स्ट्रेट लाइन तरीके से, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बुलेट की तरह काटता हुआ निकल रहा है सर। यानी कि वहां पे जो जीरो मिलेगा वो एक सिंगल जीरो है, या फिर कह लो उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है सर? 1 है। तो ये भी सिंगल जीरो, ये भी मेरा सर सिंगल जीरो, ये भी मेरा सर सिंगल जीरो, ये भी सर मेरा सिंगल जीरो, ये भी मेरा सिंगल जीरो है सर। तो हम क्या करेंगे अपने एग्जाम में? ग्राफ बनाएंगे बकायदा, पॉइंट को मार करके उसके नीचे लिखेंगे सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो सिंगल जीरो इस तरीके से। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस बराबर 4, जहां ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे। क्या ब्रैकेट के अंदर मेंशन करेंगे सर? ऑल 4 जीरोस आर, ऑल 4 जीरोस आर सिंगल जीरोस। चारों के चारों कैसे जीरो है सर? सिंगल जीरो है। इसी वजह से ऑल 4 जीरोस आर सिंगल जीरोस। या फिर लिख लो, और क्या लिखोगे? ऑल 4 जीरोस हैव, या फिर आप यहां पे लिखोगे ऑल 4 जीरोस हैव मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1। तो यानी कि ऑल 4 जीरोस हैव m इज इक्वल टू 1। सिंपल, दैट्स इट। नोट डाउन करो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पे क्या है सर। अगेन नेक्स्ट सवाल, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। क्या दिख रहा है सर? कि एक स्ट्रेट लाइन है, मेरे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है सर? कट कर रहा है। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ जीरोस बराबर, नंबर ऑफ जीरोस बराबर 1। सिंपल है सर, एक जीरो आएगा। और इसको देख के पता लग रहा है सर ये तो स्ट्रेट लाइन ही है, ये तो लीनियर तरीके से काटेगा ही काटेगा। तो लीनियर तरीके का कट लग रहा है सर, यानी कि उस जीरो का स्पेशल नाम क्या होता है सर? उस जीरो का स्पेशल नाम होता है सिंगल जीरो। लिख लिया सर, इसको हमने ग्राफ बनाएंगे, उसके नीचे पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, उसके नीचे लिखेंगे सिंगल जीरो, और यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस बराबर 1 एंड क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? दिस जीरो इज अ सिंगल जीरो। क्या लिखोगे? दिस जीरो इज अ सिंगल जीरो, दिस जीरो इज अ सिंगल जीरो। या फिर आप क्या लिखोगे ब्रैकेट के अंदर? दिस जीरो हैज मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1। या तो आप ये लिख दोगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो इसको। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या है सर नेक्स्ट सवाल हमारा? ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। क्या दिख रहा है? फिर से वही कहानी सर, दोहराओ जो सिखाया है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट। तो कुल मिला के सर 9 पॉइंट्स मिल रहे हैं। और 9 के 9 पॉइंट, 9 के 9 पॉइंट कैसे पॉइंट है सर? कट वाले ही पॉइंट है। तो कट हो या फिर टच हो, मुझे पता है सर जितने पॉइंट्स मिलते हैं उतने जीरोस। तो टोटल इसके 9 जीरोस हम लिखेंगे सर। कैसे जीरोस है? सारे के सारे पॉइंट पे मुझे दिख रहा है सर, सारे के सारे पॉइंट पे मुझे दिख रहा है सर लीनियर तरीके से स्ट्रेट लाइन वे में मेरा जो कर्व है सर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। यानी सारे के सारे जीरोस क्या है? सिंगल जीरोस है। तो ब्रैकेट में बोलोगे ऑल जीरोस आर सिंगल जीरोस, और जीरोस आर सिंगल जीरोस। या फिर क्या लिख दोगे? ऑल जीरोस हैव m इज इक्वल टू 1, ऑल जीरोस हैव मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 1। ये या फिर आप ब्रैकेट में लिख दोगे क्या? ऑल जीरोस हैव m इज इक्वल टू 1। या तो ये वाला लिखोगे या तो ये वाला इसके नीचे लिखोगे। क्लियर? तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ जीरोस बराबर, नंबर ऑफ जीरोस बराबर 9 जीरोस। कहानी आपकी होती है खत्म। अगेन जो आपको बताया कि मार्क करोगे ग्राफ बनाने के बाद कि कितने जीरोस आपको दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ क्या दिख रहा है आपको? सिंगल जीरो, ये भी सिंगल जीरो, ये भी सिंगल जीरो, ये भी सिंगल जीरो। तो ऐसे करके सबको सिंगल जीरो करके मार्क कर देना। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो। लास्ट की तरफ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, तो लास्ट तक पूरा वीडियो देखना क्योंकि वो जरूरी है आपको जानना, बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि पॉइंट मैंने आपको क्या कहा, ग्राफ देखने में जितना सिंपल लगता है उतना ट्रिकी हो सकता है। कंसेप्ट समझ गए हो तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें अपने कंसेप्ट को समझ के चलना जरूरी है। क्लियर है? ये सवाल बता दिया ना आपको? ठीक है। ये वाला देखो, अगेन क्या दिख रहा है सर, फिर से वही फंडा है कि मेरे एक्स एक्सिस को सर 2 पॉइंट पे कट करता हुआ दिख रहा है, मतलब सर 2 जीरो आने चाहिए थे, 2 जीरो होंगे तो क्या लिखेंगे सर, नंबर ऑफ जीरोज बराबर 2। लेकिन दोनों के दोनों कैसे जीरो है सर, तो दोनों के दोनों में मुझे दिख रहा है छोटे से रीजन में लीनियर तरीके से कट कर रहा है, यानी कि सर दोनों के दोनों मेरे सिंगल जीरोज हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, बोथ जीरोज आर सिंगल जीरोज। क्या लिखेंगे, बोथ जीरोज आर सिंगल जीरोज, बोथ जीरोज आर सिंगल जीरोज। नोट डाउन करो इसको। अगेन वही कहानी, यहां पे भी ऐसे मार करके लिख देंगे सिंगल जीरो, यहां पे भी ऐसे मार करके लिख देंगे सिंगल जीरो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सर सवाल क्या है सर। नेक्स्ट सवाल क्लियरली दिख रहा है, यहां पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल का कर्व है सर। सवाल वही है कि आप मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने होंगे। तो क्लियरली दिख रहा है कि मेरा ये जो पॉलिनोमियल का कर्व है सर रेड वाला, ये मेरे एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है। और ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर मेरा पॉलिनोमियल मेरे एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ना कट करेगा ना टच करेगा तो उसकी कितनी जीरोस हम बताएंगे सर, तो हम बताएंगे उसका एक भी जीरो नहीं है, यानी कि सर नंबर ऑफ जीरोस बराबर जीरो। तो आप अपना आंसर क्या लिखोगे, आप तुरंत लिखोगे सर नंबर ऑफ जीरोस बराबर जीरो। ये क्लियर हो गया। लेकिन सर हमने यहां पे बहुत डिटेल में कंसेप्ट सीखा है। कंसेप्ट क्या कहता है, एक्चुअली में जीरोस 2 टाइप के होते हैं सर, जीरोस रियल भी हो सकते हैं, जीरोस कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। लेकिन हमारा क्लास 10th का सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो रियल जीरोस और जीरोस को एक ही मान के चलता है, वो नहीं जानता कि कॉम्प्लेक्स जीरोस क्या होता है। इसी वजह से वो रियल जीरोस को ही जीरो मान के चलता है। इसी वजह से जब हम भी अपना आंसर प्रेजेंट करते हैं तो यहां पे हम अपने जीरोस की संख्या भी जीरो बता देते हैं। बट एक्चुअली में क्या होता है ये कंसेप्ट हम जानते हैं। एक्चुअली में हमें दिख रहा है कि ये एक पैराबोला है और मेरा पैराबोला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरोस आने चाहिए थे सर। तो 2 जीरोस आने चाहिए थे, तो आपने आंसर जीरो कैसे बता दिया। कारण यह है कि ये जो हम आंसर लिखते हैं ना कि मेरा कर्व मेरे एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट या टच कर रहा है, वो एक्चुअली में मुझे रियल जीरोस के बारे में बताता है। मुझे वो कॉम्प्लेक्स जीरोस के बारे में नहीं बताता सर, वो मुझे रियल जीरोस के बारे में बताता है। लेकिन हमारा सिलेबस ऐसा बनाया गया है कि वो मेरे रियल जीरोस को ही जीरो मान के चलता है, वो अभी कॉम्प्लेक्स जीरो को नहीं समझता। इसी वजह से हम अपना आंसर रियल जीरोस बोले या फिर जीरोस बोले जीरो ही लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, एक्चुअली में हमारा आंसर होना चाहिए था सर नंबर ऑफ रियल जीरोस बराबर जीरो। तो इससे यह पता लगता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है तो 2 जीरोस आने चाहिए थे। तो 2 जीरोस आने चाहिए, रियल जीरोस एक भी नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों जीरो इस पॉलिनोमियल के कैसे हैं सर, इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोस कॉम्प्लेक्स जीरोस है सर। यह भी हमने सीख लिया था जब मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिटेल में डिस्कस कर रहा था। लेकिन यहां पे ये कंसेप्ट तो हम जान के रखेंगे सर, लेकिन एग्जाम में सवाल आ जाए तो आंसर तो सर यही लिखना है। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस बराबर जीरो। अगर वो आपसे जीरो पूछे, रियल जीरो पूछे, रियल रूट्स पूछे, कुछ भी पूछे, सेम आंसर लिखना है। क्योंकि याद करो मैंने आपको सिखाया था जीरोस और रूट्स एक ही चीज है। जब हम क्वाड्रेटिक में जाएंगे तो वापिस इस चीज पर चर्चा करेंगे। इतना क्लियर है? तो आंसर आपको यह लिखना है, लेकिन पीछे का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या है, और यह चीज हम पहले से जानते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं सर। क्या है सर नेक्स्ट सवाल, अगेन वही कहानी। हमें क्लियरली दिख रहा है कि मेरा पॉलिनोमियल मेरे एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है। तो चूंकि मेरा पॉलिनोमियल मेरे एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, हम तुरंत कह देंगे सर नंबर ऑफ जीरोस बराबर जीरो। एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के रियल जीरो जीरो है। मतलब इससे यह पता लग रहा है कि मेरे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक भी रियल जीरो नहीं है, क्योंकि दिख रहा है सर ये एक ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला है। ये अगेन क्वाड्रेटिक से ही आया होगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो होने चाहिए। लेकिन यहां से पता लग रहा है कि आपके उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक भी रियल जीरो नहीं है। मतलब दोनों के दोनों जीरो कैसे हैं सर, कॉम्प्लेक्स जीरोस है। लेकिन हमारा जो सिलेबस है उस हिसाब से हम बात करें तो हम अपना आंसर क्या लिखेंगे, हम अपना आंसर रियल जीरोस पूछे, जीरोस पूछे, रियल रूट्स पूछे, जीरो ही लिखेंगे। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो।
नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। देखो यहां पे सिंगल डबल ट्रिपल की बात ही नहीं आएगी, जब जीरो ही नहीं आ रहा है तो सिंगल डबल ट्रिपल की बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर क्या है। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, क्या दिख रहा है सर। अब अगेन यहां पे क्या मैंने आपको बताया है, किसी भी पॉइंट पे कट करे या टच करे फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या पता करना है सर। आपको मैंने कंसेप्ट सिखा दिया है, कट का केस बने या फिर टच का केस बने, एक पॉइंट मतलब सर एक जीरो। तो आपको क्या दिख रहा है, आपका जो पॉलिनोमियल का कर्व है वो मेरे एक्स एक्सिस को 8 पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो कट का केस बने या टच का केस बने सर, जितने पॉइंट उतने जीरोस। तो कितना पॉइंट निकल कर आ रहा है आपके पास, एक पॉइंट निकल कर आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर, नंबर ऑफ जीरोस बराबर 1। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको जो कंसेप्ट सिखाया वो ये कहता है कि आप जीरो के बारे में भी बताओ। तो आपको क्लियरली दिख रहा है सर कि यहां पे टच का केस बन रहा है, और जहां पे टच का केस बनता है एक्चुअली में वहां पे दो जीरो आते हैं, लेकिन दोनों जीरो की वैल्यू सेम सेम हो जाती है। इसी वजह से हम अलग अलग ना बोल के ये बोल देते हैं कि एक ही जीरो है, लेकिन बता देते हैं कि वो एक कैसा जीरो है सर, वो एक डबल जीरो है। क्या बता देते हैं सर, कि वो एक डबल जीरो है, या फिर आप लिख लो इस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 2 है सर, ये हम बता देते हैं। तो अगेन कैसे करोगे, ग्राफ कॉपी पे बनाओगे, पॉइंट को मार्क करोगे, एरो हेड बनाओगे, एरो बनाओगे और नीचे लिखोगे डबल जीरो, ब्रैकेट में लिखोगे m बराबर 2। ये क्लियर है। आंसर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ जीरोस बराबर 1, और ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखोगे सर, दिस जीरो इज अ डबल जीरो। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, दिस जीरो इज अ डबल जीरो। या तो ये लिख लो या फिर आप ये लिख लो, दिस जीरो हैज मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2, दैट्स इट। क्लियर है। कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे सर, पहले अपने कॉपी पे ग्राफ को बना लेंगे, जो मेरा पॉइंट है उस पॉइंट को हाईलाइट करके बता देंगे किस टाइप का जीरो है। इस केस के हिसाब से ये एक डबल जीरो है, तो नीचे एरो बना के लिख दिया डबल जीरो, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिसिटी बता दी। उसके बाद नीचे वाली लाइन में लिखा नंबर ऑफ जीरोस बराबर 1, और ब्रैकेट के अंदर या तो ये वाली बात लिखेंगे या फिर ये वाली बात, दोनों लिखना जरूरी नहीं है, कोई एक बात लिखना जरूरी है। या तो आप ये बताओ दिस जीरो इज अ डबल जीरो, या फिर इसी बात को आप मल्टीप्लिसिटी के टर्म्स में बताओ कि दिस जीरो हैज मल्टीप्लिसिटी बराबर 2, यानी कि दिस जीरो हैज m बराबर 2। नोट करो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बता रहा हूं एग्जाम में सॉल्यूशन वैसे ही लिखना है। अगेन यहां पे क्या दिख रहा है सर, मेरा पॉलिनोमियल मेरे एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करता हुआ दिख रहा है। तो पॉइंट कितना मिला है, एक, तो पॉइंट एक मिलेगा, तो मुझे एक जीरो ही निकल कर आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा सर, नंबर ऑफ जीरोस बराबर 1, एक ही जीरो मिल रहा है सर। क्लियर हो गया। लेकिन बताना जरूरी है कैसा जीरो है। क्लियरली दिख रहा है सर टच का केस है, यानी यहां पे डबल जीरो मिल रहा है, और ब्रैकेट में हम ये भी लिखेंगे m बराबर 2, यानी इस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो हम ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, एरो बनाएंगे, नीचे लिखेंगे डबल जीरो। क्या लिखेंगे, डबल जीरो। बार बार रिपीट कर रहा हूं, डबल जीरोस नहीं लिखना, इसको मैंने एक जीरो कह दिया है। कितना जीरो कहा है, एक जीरो, सिंगुलर हो गया है ये। इसको मैंने एक जीरो कह दिया है, क्या कह दिया है सर, एक जीरो, तो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। तो इस एक जीरो का स्पेशल नाम है डबल जीरो। कोई गलती से डबल जीरोस मत लिख देना, प्लूरल नहीं है ये एक मैं मान के चल रहा हूं। इसके मीनिंग से ही समझ में आता है कि इसके अंदर दो जीरो छिपे हैं, लेकिन यहां पे वर्डिंग्स पे ध्यान रखना, डबल जीरोस नहीं लिखना, डबल जीरो, एक ही जीरो माना है और उसका स्पेशल नाम है डबल जीरो। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, एरो बनाएंगे, नीचे लिखेंगे डबल जीरो, या फिर लिखेंगे m बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर, और यहां क्या हाईलाइट करेंगे सर, यहां पे लिखेंगे दिस जीरो इज अ डबल जीरो। या तो हम ये लिख देंगे या फिर लिख देंगे ब्रैकेट में सर दिस जीरो हैज मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2, दैट्स इट। आपकी मर्जी है, ये वाला लाइन लिखो या ये वाला लाइन लिखो, फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का एक ही मतलब निकलता है। ग्राफ बनाएंगे, पॉइंट प्लॉट करेंगे, एरो बनाएंगे, डबल जीरो लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर m इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस बराबर जितने आ रहे होंगे वो लिखेंगे। उसके बाद दोनों में से कोई एक लाइन लिखेंगे, दोनों का लिखना जरूरी नहीं है, कोई एक दोनों में से। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है सर। नेक्स्ट सवाल ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। अगेन क्या दिख रहा है, मेरा ये जो रेड वाला कर्व है सर, ये मेरे एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट या टच करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो तुरंत बोल देंगे सर नंबर ऑफ जीरोस बराबर 0, दैट्स इट। अब जब जीरो ही नहीं आया है तो सिंगल डबल ट्रिपल की तो बात ही नहीं होनी है, नोट करो इसको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सर। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल। क्या दिख रहा है सर, अब यहां पे अगेन
क्या दिख रहा है? मेरा जो सर कर्व है पॉलिनोमियल का, मेरे एक्स एक्सिस को एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो कितने पॉइंट मिले? 2 पॉइंट। जितने पॉइंट मिलेंगे उतने जीरोस। तो क्या बोल दोगे यहां पे एग्जाम में आंसर? नंबर ऑफ जीरोस बराबर 2। लेकिन ध्यान से ब्रैकेट में कुछ लिखना जरूरी है। क्या? क्लियरली दिख रहा है दोनों जगह टच का केस बन रहा है सर, यानी यहां पे भी आपको डबल जीरो मिलेगा और सर यहां पे भी आपको डबल जीरो मिलेगा। डबल जीरो का क्या मतलब है? इस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 2 है, इस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 2 है। मतलब यह है सर कि एक्चुअली में यहां पे भी 2 जीरो छिपे हैं, यहां पे भी 2 जीरो छिपे हैं, तो कुल मिला के 4 जीरो हैं। लेकिन हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से सेम जीरो को अलग अलग ना लिखते हुए एक ही मान के चलते। इसी वजह से हम क्या कह देते हैं कि यहां से एक जीरो आया, यहां से एक जीरो आया, कुल मिला के सर 2 जीरोस। लेकिन ब्रैकेट में बताना जरूरी है कि दोनों के दोनों जीरो कैसे जीरो है सर? डबल जीरो है। तो क्या लिखोगे? बोथ जीरोस आर डबल जीरोस, बोथ जीरोस आर डबल जीरोस। या फिर आप ये भी लिख सकते हो बोथ जीरोस हैव मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2। क्या लिखोगे सर? बोथ जीरोस हैव मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले अपना कर्व बनाओगे, पॉइंट को हाईलाइट करोगे, एरो बनाओगे, उसके नीचे लिखोगे डबल जीरो सिंगल जीरो जो भी आ रहा हो, ब्रैकेट में मल्टीप्लिसिटी लिखोगे, उसके बाद लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस बराबर, और उसके बाद दोनों में से कोई एक लाइन लिख दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नोट कर लो इसको। क्या है सर नेक्स्ट सवाल मेरा? ये रहा सर मेरा नेक्स्ट सवाल। अगेन क्या दिख रहा है सर? मेरा जो पॉलिनोमियल का कर्व है वो मेरे एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे ना कट कर रहा है सर, ना टच कर रहा है। तो क्या बता दोगे? नंबर ऑफ जीरोस बराबर 0। दैट्स इट। अब देखो इस कर्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और याद करो इस कर्व के बारे में हमने थोड़ा सा बात किया था। मैंने आपको कहा था सर कि दुनिया का हर एक लीनियर पॉलिनोमियल से आने वाला कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन दुनिया का हर एक स्ट्रेट लाइन एक लीनियर पॉलिनोमियल का हो यह कोई जरूरी नहीं है। और वहां पे मैंने आपको दिखाया था, अगर आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखे तुरंत समझ जाना कि वो लीनियर पॉलिनोमियल से नहीं आया है सर, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल से आया है, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल से आया है। तो क्या याद रखेंगे सर कि अगर मुझे कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसी दिखे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कहीं पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, कहीं पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मुझे स्ट्रेट लाइन दिख रही है सर, तो उन सब के लिए मैं क्या कहूंगा कि वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल से बनकर आई है सर, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का प्लॉट है सर। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सीखने वाले हो, तो ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के इतना कंफर्म है सर कि ये जो रेड वाली लाइन है ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की है। अब एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो मैंने आपको सिखाया था कि डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। तो डिग्री 0 वाला पॉलिनोमियल मतलब मेरा कोई पॉलिनोमियल सर इस टाइप का होगा, मेरा जो पॉलिनोमियल सर कुछ इस टाइप का होगा, उसी को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कुल मिला के कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? y बराबर कोई कांस्टेंट, y बराबर कोई कांस्टेंट के जिसके अंदर मुझे पता है सर कि x की पावर 0 वाला टर्म छिपा होता है। इसी वजह से हम कहते हैं, ये चीज मैंने आपको सिखाई थी, इसी वजह से हम कह देते हैं कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कर्व कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, और हमने यह भी जाना है जितनी डिग्री उतने जीरोस। तो जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ही 0 है तो उसके कितने जीरोस आएंगे? एक भी 0 नहीं आएगा सर, 0 जीरोस। तो यह बात मुझे ग्राफ से भी साबित होती हुई दिख रही है कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक भी 0 नहीं निकल कर आता, क्योंकि उसकी डिग्री ही 0 है। जितनी डिग्री उतने ही जीरोस आएंगे, डिग्री 0 है तो कोई भी 0 नहीं आएगा, 0 जीरोस ग्राफ में भी मुझे ऑब्जर्व हो रहा है सर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहां पे। अब यहां पे सर 2 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, और ये 2 एग्जांपल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बड़े ध्यान से देखना और समझना। मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि आपका पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करे या फिर टच करे, फर्क नहीं पड़ता, एक पॉइंट बराबर एक 0 होगा, कहानी खत्म। लेकिन वो किस टाइप का 0 होगा वो मुझे वो कट या टच बताता है। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए अब इन दोनों एग्जाम्पल, इन दोनों पॉलिनोमियल के 0 को निकालने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बड़े मजेदार सवाल है यहां पे। अब देखो यहां पे सबसे पहले अगर मैं अपने इस वाले पॉलिनोमियल के कर्व की बात करूं और आपसे पूछूं कि आप मुझे नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो आप क्या बताओगे?
क्या पूछो आपसे सर, नंबर ऑफ जीरोस मुझे इस वाले पॉलिनोमियल के लिए आप बताओ, तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे सर कि मुझे कट या टच का केस कहां कहां दिख रहा है सर, तो एक यहां पे दिख रहा है सर, एक यहां पे दिख रहा है सर, एक यहां पे दिख रहा है सर। तो कुल मिला के 3 ऐसे कट या टच वाले पॉइंट मिले हैं सर। तो मैं अपना नंबर ऑफ जीरोस फटाफट क्या बता दूंगा सर, 3 बता दूंगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इंटरेस्टिंग क्या है सर, अब यहां पे किस टाइप का कौन सा जीरो उसको एनालाइज करें तो देखो क्या दिख रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं अपने इस वाले जीरो की बात करूं तो क्लियरली दिख रहा है सर ये जीरो कैसे बना है, तो इस छोटे रीजन में मेरा जो कर्व है सर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तरीके से, वो बिल्कुल बुलेट की तरह सर, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तरीके से, लीनियर तरीके से कट करके निकला है इस छोटे से रीजन में। और मुझे पता है कि अगर मेरा कट लीनियर तरीके से, स्ट्रेट लाइन तरीके से बुलेट की तरह बनता है तो उस कंडीशन में जो हमें जीरो मिलता है वो एक सिंगल जीरो होता है सर। कैसा जीरो होता है? सिंगल जीरो। सिंगल जीरो का क्या मतलब है सर? उस जीरो की मल्टीप्लिसिटी 1 होती है। ये क्लियर? आगे देखो, अगर मैं अपने इस वाले पॉइंट की बात करूं तो क्लियरली दिख रहा है सर कि यहां से क्या हो रहा है, कर्व बाउंस बैक कर रहा है, यानी कि टच का केस है सर। और मुझे यह भी पता है कि टच का केस जहां पे मिलता है उस जीरो का हम क्या स्पेशल नाम जानते हैं सर, तो उस जीरो का हम स्पेशल नाम जानते हैं डबल जीरो। तो ये कैसा जीरो है सर? ये एक डबल जीरो है। अगर आपको अभी फ्रेम में नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हट जाऊंगा, आपको दिख जाएगा। ये कैसा जीरो है सर? डबल जीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होती है। तो यहां पे ये कैसा जीरो है सर? एक डबल जीरो है जिसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होती है। अब इस तीसरे वाले जीरो पे आते हैं। अब यहां पे चीजें इंटरेस्टिंग हुई, ध्यान से देखना। अब यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर कि टच का केस नहीं है, कट का ही केस है। लेकिन देखो कैसा कट है, क्या ये स्ट्रेट लाइन की तरह कट है, क्या ये लीनियर टाइप का कट है सर? नहीं है। क्लियरली दिख रहा है ये कट एक सांप की तरह कट है सर, एक स्नेक कट है। यहां पे जो मुझे जीरो मिला है सर ये इस तरीके से मिला है कि मेरा कर्व थोड़ा सा फ्लैट हुआ, उसके बाद आगे बढ़ा है। तो ये वाला केस मैंने आपको बताया था कि कभी भी इस तरीके से केस बने तो उस जीरो का क्या स्पेशल नाम होता है सर? तो ऐसे जीरो का हम स्पेशल नाम देते हैं ट्रिपल जीरो का। क्या देते हैं सर? ट्रिपल जीरो का। ब्रैकेट में मल्टीप्लिसिटी बराबर 3। ये क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यानी कि सर आप ये तो जरूर लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस बराबर 3, लेकिन यहां पे बताओगे कि ये तीनों जीरो बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार के जीरो हैं। एक सिंगल जीरो है, एक डबल जीरो है और एक ट्रिपल जीरो है। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे सर? ब्रैकेट में आप लिखोगे सर 1 0 इज अ सिंगल जीरो, other zero is a double zero and the third zero is a ट्रिपल जीरो। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये मेंशन करना जरूरी है। इतना क्लियर हुआ? या फिर आप क्या लिखोगे? द 3 zeros have different multiplicities, 1 zero have multiplicity 1, other zero has multiplicity 2, third zero has multiplicity 3। कहानी खत्म। क्लियर हुआ? ये इंटरेस्टिंग था, जो पढ़ा अप्लाई हुआ। अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक्चुअली में क्या हुआ था सर? बिल्कुल ध्यान से। एक्चुअली में हुआ सर ये है कि यहां पे तो एक ही जीरो है। एक्चुअली में सर यहां पे एक ही जीरो है। यहां पे चूंकि डबल जीरो का केस है तो एक्चुअली में 2 जीरो आए होंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम है। यहां पे चूंकि ट्रिपल जीरो का केस है तो एक्चुअली में 3 जीरो आए होंगे, तीनों की वैल्यू सेम है। तो कुल मिला के मेरे पास 3 + 1 4 + 2 6 जीरो हैं। लेकिन ऐसे ना बोलते हुए हम क्या कह देते हैं? कुल मिला के मेरे पास 3 जीरोस हैं फिगर के हिसाब से, क्योंकि हमने पढ़ा है कहीं पे कट या टच हो फर्क नहीं पड़ता है, जितने पॉइंट उतने जीरोस। तो 3 पॉइंट मिल रहे हैं तो 3 जीरोस, लेकिन तीनों भांति भांति प्रकार के जीरोस है। एक सिंगल जीरो है, एक डबल जीरो है, एक ट्रिपल जीरो है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या सोल्यूशन लिखोगे इस ग्राफ का? ये वाला सोल्यूशन आपको लिखना है, नंबर ऑफ जीरोस बराबर 3। कंसेप्ट हम पीछे का जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल्यूशन कैसे लिखना है ये मैंने आपको सिखा दिया। ब्रैकेट में नीचे लिखोगे सर कि 1 0 इज अ सिंगल जीरो, अदर इज अ डबल जीरो एंड द लास्ट वन इज अ ट्रिपल जीरो। या फिर आप कह सकते हो द 3 zeros आर विद डिफरेंट मल्टीप्लिसिटीज। 1 0 हैज मल्टीप्लिसिटी 1, अदर हैज मल्टीप्लिसिटी 2, थर्ड जीरो हैज मल्टीप्लिसिटी 3। ये क्लियर हुआ? नोट डाउन करो। अब इस वाले कर्व पे आते हैं सर। अब इस वाले कर्व को एनालाइज करें तो क्या दिख रहा है सर? ध्यान से देखना। किसी भी पॉइंट पे कट या टच देख रहा हूं, कितने पॉइंट मिल रहे हैं सर? तो एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट सर यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला, एक पॉइंट यहां मिला। कुल मिला के कितने पॉइंट मिले सर? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट। यानी कि नंबर ऑफ जीरोस आप क्या बता दोगे सर? अब तो आप नंबर ऑफ जीरोस यहां से बता दोगे 5। कितना सर? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरोस।
क्लियर है। लेकिन अब यहां पे मुझे क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखना, ये जीरो कैसे मिला है सर? तो ये जीरो इस तरीके से मिला है कि एक स्नेक टाइप का कट लगा है सर, स्नेक कट लगा है, कर्व थोड़ा सा फ्लैट होके घूमा है, यानी कि मुझे पता है सर स्नेक कट पे एक 000 मिलता है, मतलब यहां पे एक 000 है, यानी कि उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है सर? 3 है। इसी तरीके से यहां की बात करूं तो क्या दिख रहा है सर? यहां पे टच का केस बन रहा है, यानी कि ये एक 00 है सर, और 00 की मल्टीप्लिसिटी सर 2 होती है। यहां पे क्या दिख रहा है सर? यहां पे अगेन मुझे दिख रहा है सर स्नेक टाइप का कट लगा है, कर्व फ्लैटन हुआ उसके बाद घुमा, तो स्नेक टाइप का कट लगा है सर, इसी वजह से यहां पे अगेन क्या मिलेगा सर? आपका जो जीरो है वो एक 000 है, यानी उसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है सर। अगर मैं इस जीरो की बात करूं तो क्या दिख रहा है सर? यहां पे टच का केस बन रहा है, यानी कि इस जीरो का स्पेशल नाम है 00 है सर ये। और फाइनली अगर मैं इसकी बात करूं सर तो ये लीनियर तरीके से काट रहा है, ये सिंपली एक सिंगल जीरो है सर, जिसका मल्टीप्लिसिटी कितना है सर? 1 है। ये क्या है? एक सिंगल जीरो है जिसका मल्टीप्लिसिटी 1 है। अब जैसे इन दोनों एग्जांपल में क्या देख रहे हो, बहुत सारे आ गए, तो बहुत सारे जब आ गए हैं तो आपको ब्रैकेट में इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है कि एक सिंगल जीरो आ रहा है, मेरे पास 2 00 आ रहे हैं, मेरे पास 2 000 आ रहे हैं, इतना नहीं लिखना है। आप सिंपली क्या करोगे, अपना कर्व बड़े ध्यान से प्लॉट करोगे, हर पॉइंट को मार्क करने के बाद उसके नीचे वो कौन से टाइप का जीरो है वो लिख देना, ब्रैकेट में मल्टीप्लिसिटी लिख देना, और लास्ट में फाइनली नंबर ऑफ जीरोस बराबर इतना लिख देना। आपको पूरा फिर से ब्रैकेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है कि 2 00 हैं, 2 000 हैं, एक सिंगल जीरो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ग्राफ में दिखा दिया, उस केस में इतना काफी है, क्योंकि बहुत सारे जीरोस आ रहे हैं। कम आ रहे होते तो अलग अलग बोल सकते थे, यहां पे बहुत सारे आ रहे हैं तो इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, ध्यान से सुनना। क्या? सबसे पहली चीज, आपके बोर्ड एग्जाम में ना कभी भी 000 के कट का केस आने का चांस नहीं बनता है। मतलब ये जो 000 का कट का केस है ना सर, आप मान के चलो 0.00001% चांस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई इस तरीके से पॉलिनोमियल देगा कि 000 के कट का केस बने। हमेशा याद रखना, अगर कोई केस बनेगा तो या तो वो सिंगल जीरो बनेगा या तो 00 वाला बनेगा। 000 का कट का केस आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा फिर वो। लेकिन कंसेप्ट हम सारा सीख कर चलेंगे, क्योंकि कंसेप्ट अगर एक बार में सीख लेंगे तो आगे कॉम्पिटिशन्स के लिए भी काम आएगा। तो कंसेप्ट सर आपको बता दिया, लेकिन यहां पे अब समराइज कराओ लास्ट की तरफ कि बोर्ड एग्जाम में अगर सवाल आता है तो इतना निश्चिंत रहना कि कभी भी 000 वाले कट का केस नहीं देगा वो। अगर कट लगेगा तो वो सिंगल कट ही लगेगा, लीनियर वाला ही कट लगेगा सर। या तो सिंगल जीरो का केस बनेगा या 00 का, ट्रिपल का कभी नहीं बनेगा, निश्चिंत रहना। और उसमें भी ज्यादा चांसेस है, बिल्कुल ध्यान से, उसमें भी ज्यादा चांसेस है कि आपका सिंगल जीरो का ही केस बने, 00 के केस आने के भी चांसेस कम है, ये भी आप जान लो। मतलब मैक्सिमम चांसेस है अगर ये एक नंबर में सवाल आया तो आपको ज्यादातर जो सवाल मिलेंगे उसमें हर जगह कट का ही केस बनेगा, वो भी सिंगल जीरो वाला, डबल का भी केस नहीं आएगा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। मतलब इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि आपके ग्राफ के अंदर सिंगल या डबल एक साथ आ जाए, इसके बहुत कम चांसेस है। अगर वो आपको कोई सवाल देगा तो वो सिंगल वाला ही देगा, सिंगल जीरो के केस वाला ही देगा, मतलब सबसे सिंपल टाइप का सवाल देगा। लेकिन कंसेप्ट हमने साथ सब कुछ सीख लिया है, तो कितना भी टफ सवाल आ जाए या हमारे कंपटीशन में या हमारे बोर्ड में, हम उसको आसानी से बना लेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, टेंशन मत लेना, कंसेप्ट आप सारा सीख चुके हो। आपके एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि टच का सवाल आएगा, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। ट्रिपल तो मान के चलो आएगा ही नहीं, बिल्कुल आप लिख लो कि ट्रिपल का केस तो बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर केस बनेगा तो सिंगल और डबल का ही बनेगा, उसमें भी डबल के रहने के चांसेस कम है। लेकिन ठीक है, सिलेबस का पार्ट है सर, पढ़ के चलेंगे। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो आई होप इतने तक में अब आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे, आपको कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं सर इस लेक्चर और इस पॉइंट पे कि आपका पॉलिनोमियल्स फाइनली कंप्लीट होता है। पॉलिनोमियल्स में और कुछ भी नहीं बचा जो बताने लायक था। अब पॉलिनोमियल्स में हमने काफी टाइम देके पढ़ा और मैंने आपको कई जगह कहा है कि पॉलिनोमियल के कंसेप्ट आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, आपके क्वाड्रेटिक में भी इस्तेमाल होंगे। तो वो चैप्टर बड़े फटाफट खत्म होंगे, क्योंकि यहां के बताए हुए कंसेप्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो बहुत निश्चिंत रहना, आपका सिलेबस टाइम पे खत्म किया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आपके पॉलिनोमियल चैप्टर का क्या होता है सर? दी एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।